गांव में पूरे लोग बोलते थे कि मुझे ये अनाथ बच्चा है, इनका माँ नहीं है, इनका डैडी भी नहीं है। मैं जैसा पैदा हुआ, हमारे मम्मी डैडी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उस झगड़ा में तो मेरे मम्मी मुझे छोड़ के गया। जिस दिन मैं विशाखापट्टनम में सुसाइड करने के लिए समुद्र के किनारे बैठा था, सुबह में 9 बजे वहाँ पे किनारे बैठ के शाम में 5 बजे तक यही सोच रहा था कि कैसे कूदूँ इसके अंदर। तो उस समय पे मेरे को एक सोच आया कि मैं किस लिए मर रहा हूँ, क्यों मर रहा हूँ। मेरे दादी तो इतना प्यार करती मेरे से। उसी बीच में हमारा मैडम का परिचय हुआ। जब शादी करवा रहे थे लोग कुछ बोले थे मेरे साथ, तुम क्या है, तुम्हारा घर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बोले थे। तो वहाँ पे मैं डिसीजन लिया था, लव मैरिज कर रहा हूँ, बड़ा फैमिली को मैं मना रहा हूँ, तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। शादी होने के बाद ये हॉस्पिटल में काम करते थे, मैं डॉक्टर के पास ड्राइविंग कर रहा था। ऐसा मेहनत करते करते हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने लगे। छोटा छोटा मशीन्स लगा के आटा चक्की लगाई। फिर उसके बाद मैं ड्राइविंग का काम करता था, मगर ज़िंदगी थोड़ा माइनस में चल रहा था। तभी हमारे ज़िंदगी में वेस्टीज आया। वेस्टीज बिजनेस को विनिंग टीम के साथ बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। आज मैं वेस्टीज में DUCD लेवल पर हूँ। कभी मेरे बच्चों का स्कूल फीस भरने का बहुत मुश्किल हो जाता। आज बड़ा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे की दिक्कत ही नहीं है। इस बिजनेस की वजह से मेरा सारा सपना पूरे हुए हैं। अभी शॉपिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। कितना भी जो होना हो वो ले रहे। कोई खाने का, शॉपिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो पसंद है वो करते। पैसे को नहीं देखते, सिर्फ चीज़ को पसंद करते। हम जब दिल्ली गए थे FRU मीटिंग में, तो बहुत हैप्पी लगा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर एक रिकग्निशन जो DUCD का रिकग्निशन हुआ वो मेरे दिल में, दिमाग में फिट हो गया। कभी मुश्किल में घर बेचना पड़ा, मगर आज मेरे को हैदराबाद में चारों तरफ ओपन लैंड लेके रखा। मैं कभी टैक्सी प्लेट चलाता था, मगर थोड़े दिन में मैं मर्सिडीज बेंज S क्लास लूँगा। आप भी डिसीजन ले लीजिए, हमारे से अच्छा आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ। मस्त है, हमको ऐसा हाल नहीं है। अच्छा। और आपके सारे लोगों की मौजूदगी में हमारे जो क्राउन से अनाबाव सारी जो यहाँ लीडर है, ये स्वागत करेंगे हमारे आज के स्पीकर, जिनका वीडियो आपने देखा। जो हम मिलियनियर होने का सपना देखते हैं, हर महीने मिलियंस कमा रहे हो, हर महीना मिलियन, मतलब लोग मिलियंस मतलब कितना होता है? हेलो, 10 लाख जिस व्यक्ति के पास है उसको मिलियनियर बोला जाता है, राइट? लोग 1 साल में मिलियनियर होने का सपना देखते हैं, 2 साल में मिलियनियर होने का सपना देखते हैं। यहाँ पे महीने में मिलियंस कमाया जा रहा है, और ऐसी व्यक्ति हमारे लिए आज मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। विनिंग टीम इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे टी श्रीनिवासन सर, DUCD फ्रॉम विनिंग टीम। क्या आवाज आएंगे?
ना आप इधर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे हाँ डन, थोड़ा देर इधर। और ऑलरेडी टाइम हो चुका है, आप लोग वेट कर रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे टी श्रीनिवासन सर डीयूसीडी, इनको बीएमसीएम मेंबर है, वेस्टर्न मिलेनियम क्लब मेंबरशिप है उनके पास, और सक्सेस स्टोरी आपने देखी थोड़ा वीडियो में, और अभी उनके मुंह से जो हमने बातें सुनी नहीं, अनटोल्ड स्टोरी, अनसंग हीरो, राइट, आपके सामने खड़े हैं आज श्रीनिवासन सर। वापस एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। इनके परमिशन से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर इनके अंदर से सब कुछ निकलवाना है तो आपको होश दिखाना होगा, जोश दिखाना होगा, राइट। और पब्लिक के ऊपर होता है, ऑडियंस के ऊपर होता है कि स्पीकर से कितना निकलवाए, राइट। तो ये जितना लेके आए उससे भी ज्यादा कुछ हम निकल सकते हैं, यस और नो? वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे वैसे ही देने के लिए आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यस सर, एक बार बोलिए ओहो हो। देखो आप एक्साइटमेंट ना दिखाए तो भी मैं दिखाने लगाऊंगा। मैं आया इसलिए हैदराबाद से। मेरा नाम श्रीनिवास है। पहले आप सबको सॉरी बोलूँगा क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, तो थोड़ा आप ध्यान से सुनना पड़ेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी वीक होने से कोई दिक्कत नहीं है, फिर से भी पूछ सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से भी पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम श्रीनिवास है। अभी आपने वीडियो में देखा है कि मैं कैसा था, क्या हो गया। मैं और थोड़ा बोलूँगा उसमें। मैं मतलब मैं कभी याद करता हूँ तो थोड़ा बहुत बुरा लगता। मतलब हर किसी को मुश्किल बुरा लगता है, बराबर है ना? हर मुश्किल बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगा। मगर आज ये विनिंग टीम में आने के बाद आज लगता है जो मुश्किल था मेरे लिए नहीं था, दूसरों के इंस्पिरेशन बनने के लिए पहले मुश्किल आया था, ऐसा लगता मुझे। अगर मुश्किल ही नहीं आया पहले तो आज मैं यहाँ पे थोड़ी बात करता, आराम से कहीं दूसरा काम करता होगा। तो आज कितने लोग मुश्किल में है, प्रॉब्लम से, मतलब मुश्किल मतलब पैसे कम है, पैसा नहीं है, कर्जा है, और हम जो सोचे थे कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वो नहीं हो रहा है। तो है आपके पास ऐसा प्रॉब्लम्स है? किसके पास प्रॉब्लम नहीं है? एक बार हाथ उठाओ। भगवान ने अपने को नहीं भेजा, पहले प्रॉब्लम को भेजा, फिर उसके बाद आपने उसमें डाल दिया तू जा। तो ऐसा ही लगता आदमी को देखे तो, मतलब आदमी कोई भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो मेरा भी ऐसा ही एक स्टोरी है आपके। मैं जब पैदा हुआ था, अब वीडियो में सुने, मेरे मम्मी डैडी का झगड़ा हो गया, वो दोनों अलग हो गए। तो मैं डैडी के मम्मी के पास बड़ा हो गया। हमारे डैडी का मम्मी का दूध पी के बड़ा हो गया। मतलब उतना छोटा है जब मेरे मम्मी, मतलब उनका पर्सनल इशू था, दोनों अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं क्या बोलते हैं डैडी का मम्मी को, क्या बोलते दादी, दादी नानी, हाँ आपके हिसाब से समझ लेना। तो उनके पास बड़ा हो गया। तो उनका दूध, मतलब पुराने लोगों को आपका मालूम है, बहुत सारे बच्चे होते थे। उनका छोटे बच्चे का मेरे का ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब मेरा छोटे चाचा जी का मेरा का 4-5 साल का फ़र्क है। और मेरे दादाजी को क्या थोड़ा जड़ी बूटी मालूम है, जड़ी बूटी दिलाए तो उनको पहले फिर से दूध आया, उनका दूध पी के बड़ा हो गया। तो मतलब वैसा था। मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, माँ बाप भी नहीं थे, सिर्फ दादी थी। और गांव में थोड़े दिन 7वां क्लास 8वां क्लास तक पढ़ा। जब मेरे बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज आया, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा मैं। और गांव में बहुत सारे बच्चे, मतलब साथी बच्चे बोलते ना इनका माँ नहीं है, इनका पापा नहीं है, ऐसा हाँ मतलब बोलते हैं। आज भी
बचपन में नहीं, बड़े में भी बोलते हैं हाँ इनके पास कुछ नहीं है, सब कर्जे में आ गया। बड़े में ऐसे बात होती, बच्चों में कैसे बात होते, मम्मी पापा ने बेचारा, ऐसा बोलते थे बच्चे। हेल्थ इशू, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दो ना भैया। हाँ, हेल्थ इशू आने के बाद मैं हैदराबाद आया। मेरे डैडी हैदराबाद में हमाली का काम करते थे, आज भी वही काम करते पापा, मतलब काम नहीं करते, उधर है शॉप में, मगर पहले वो काम करते थे। हमाली मतलब मालूम है ना आपको, जो लारी होता है उसमें जो चावल शक्कर आता है उसको लोडिंग अनलोडिंग करते, गोदाम में उतरते, वैसे काम करते थे हमारे पापा। तो मैं हैदराबाद में आने के बाद 2 साल मेरे को बहुत हेल्थ इशू आया, टाइफाइड आया, जॉन्डिस आया, उसमें मैं नहीं पढ़ पाया। 2 साल के बाद मैं फिर से वापस में गांव गए तो मेरे साथी लोग क्या 10वां क्लास पास हो गए थे, तो मेरे को पढ़ना मन नहीं लगा। फिर मैं हैदराबाद फिर वापस आके मेरे डैडी दूसरा शादी करे, मेरा मम्मी भी दूसरा शादी करे थे, तो मम्मी अलग से, डैडी दूसरी। तो मैंने सोचा जो माँ हैं उनको बच्चे नहीं हैं, जो डैडी दूसरी शादी करे ना उनको बच्चे नहीं हैं, मेरे को अच्छे देखेंगे। मेरे दादी बहुत बार बोले नहीं तुम्हारा माँ नहीं है, तुमको प्यार नहीं मिलेगा उधर, तुम इधर ही रहना, ऐसा बोल के बहुत बार बोले, मगर उनको बच्चे नहीं है ना, मेरे प्यार करते होंगे, जो देते होंगे बोल के सोच के आया। मगर मगर मेरा जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं मिला, एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं मिला। मगर कई ही है, अच्छा ही है, कई माँ बहुत अच्छा है, राम को श्री राम बनाए ना, मालूम है ना स्टोरी, कई ही अच्छा है, माँ नहीं है मगर माँ राम को श्री राम बना दिया। तो वैसे ही मेरा माँ थोड़ा मतलब डैडी को क्या पता नहीं क्या बोलते थे, डैडी हमेशा गाली देते थे, तो क्या कर रहा है तू, ये क्यों कर रहा, वो क्यों कर रहा, तो उस मतलब ऐसा चलता था। मेरे को समझ में नहीं आता, मैं तो कुछ गलती नहीं करता हूँ, गाली सुनता हूँ गाली दो मगर बोल के दो, क्यों गाली दे रहा हो, ऐसा मन में होता था, मगर उसको बोलता नहीं था क्योंकि पापा मारेंगे ऐसा डर थोड़ा रहता है ना। तो वैसा ज़िंदगी था। फिर उसके बाद वो क्या बोलते, वो जब गाली देते तो बहुत बुरा लगता था, अगर मेरा खुद की माँ होती तो मैं ऐसा नहीं होता था। मेरे दादी को छोड़ के आया हैदराबाद में, मैं जाके मर जाता हूँ बोल के। एक बार विशाखापट्टनम गया, एक बार मुंबई भी मैं गया, वो वीडियो में नहीं दिखाया सिर्फ विशाखापट्टनम का था, उसमें 2 बार गया सुसाइड करने के लिए। क्यों सुसाइड करने जाता कोई भी, मेरे को जो पसंद है वो ज़िंदगी नहीं मिल रहा, माँ डैडी मम्मा पापा नहीं है, और हाय भी मिल गए तो भी आज इतना सता रहे, गाली दे रहे, ऐसा बहुत फील होके मैं सुसाइड करने गया। फिर उसके बाद मेरे का अच्छा नहीं लगा, क्यों सुसाइड करना है, मेरा तो छोटा ज़िंदगी है, और मेरा दादी भी बहुत प्यार करती मेरे से, मैं फिर से गांव जाऊंगा ऐसा सोचा था, गांव जाके कुछ तो कर लूँगा, मगर क्या करना है, पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, गांव में क्या कर सकते, छोटा गांव है हमारा। तो वैसा मैं फिर हैदराबाद में फिर से मैं मैकेनिक करा, 2 व्हीलर मैकेनिक। बजाज तक कितने लोगों को मालूम है, उसका मैकेनिक है मैं। आपको मालूम है ना गाड़ी कितना अच्छा चल रहा है आज, मतलब मैं जैसा परफेक्ट बन गया वो गाड़ी ही बंद हो गया तो फिर वो बाइक आ रहा था जब TVS बाइक जब भी आया तो मैं शोरूम में गया, सर मैं मैकेनिक हूँ ऑलरेडी, मेरे 5-6 साल एक्सपीरियंस है, मैं आपके पास सीखूँगा। तो उन्होंने बोला 10th का सर्टिफिकेट लेके आओ। मैं तो 8वां क्लास पढ़ा, उसका भी सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, आज भी नहीं है। कहाँ प्रूफ बोले तो कुछ नहीं सिर्फ पढ़ा, वो गांव में स्कूल छोड़ के आए तो नहीं गया मैं, तो सर्टिफिकेट नहीं है। उन्होंने बोले गाड़ी वॉशिंग में करो, बोला वॉशिंग में बैठे तो काम नहीं होता, हाथ पूरा ख़राब हो जाता पानी में, बोल के नहीं गया मैं। फिर उसके बाद फिर सोचा क्या करना है, कुछ तो करना है, कुछ करना है बोल के फिर मैं न्यूज़पेपर डालता था, मॉर्निंग उठ के न्यूज़पेपर डालते गए। जब उसमें क्लासिफाइड्स आते, मतलब जहाँ जॉब है वो दिखते रहते। मैं जब न्यूज़पेपर डालता था उसमें ज़्यादा क्लासिफाइड में ड्राइवर होना वो दिखता था मुझे अरे ड्राइवर का बहुत वैल्यू है। और जब 3000 सैलरी दिखता था नीचे, ये 2004-5 की बात है, 3000 बहुत बड़ी बात थी। कोई ड्राइवर है यहाँ पे मेरे साथी है? हर कोई ड्राइवर है, उनका खुद का गाड़ी नहीं है क्या मतलब दूसरे के गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर बोलते, खुद का गाड़ी चलाए तो ओनर बोलते नहीं, ड्राइवर कम ओनर जो भी है। तो फिर मैं गाड़ी सीखा, गाड़ी सीखते जब
सीखने के जाते जब ड्राइविंग स्कूल में मैं डैडी से पैसे पूछा तो जब 3,500 था ड्राइविंग सिखा के लाइसेंस दिलवाना 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। तो मैंने पापा को जाके बोला कि आप 3,500 दे दो, मैं ड्राइविंग सीख लूँगा, मैं ड्राइवर बनूँगा। तो पापा ने बोले मेरे पास उतना पैसे नहीं है, एक काम कर, तू मेरे साथ काम कर, जो भी पैसे आते हैं वो पैसे जमा करके तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना, मतलब हमाली का काम। तो आप सोचेंगे नहीं, वो जब हमाली पहली बार 16-17 ईयर्स थे मेरे को, वो तैले उठाए तो मेरा बैक साइड पूरा लाल हो गया और चमड़ा पूरा उतर गया। पहली बार कोई भी उठा तो वैसे ही होता है। 16-17 साल में कौन सा स्ट्रांग रहता पीछे का बॉडी, तो बहुत लाल हो गया था पूरा। 15 दिन तक पूरा मार लगे तो हो जाता ना पीछे, वैसा था। तो पैसे कमा के मैंने लाइसेंस लिया। मतलब उस दिन तो बुरा लगा, मगर आज अच्छा लगता है। कुछ भी मेहनत करके ले लिया ना, उसका लॉन्ग टर्म चलता है। आज अच्छा लगता है, उस दिन बुरा था। तो ड्राइविंग लाइसेंस लिया मैं। जब ड्राइविंग सीखने जब जा रहा था तो मेरे वाइफ जो है स्वप्ना जी, मेरे परिचय हो गए थे बीच में। तो यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाली है। तो बच्चे क्या करते, बिगड़ जाते, बराबर है, बिगड़ते ना बिगड़ते। मैं भी बिगड़ गया, बिगड़ा हुआ बच्चा है। तो मैं फिर सपना जी से प्यार में, मतलब लड़का क्या करते वो पूरा उसके पीछे घूमना ये हो गया। फिर डैडी को जाके बताया मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तो डैडी बोले तू शादी करना है कर ले, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे घर पे नहीं रहना, तू बाहर रहना। तो फिर मैं वो वीडियो में बोले ना, सपना जी के घर को गए मैं। उनके फैमिली बहुत जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है वो लोग। मैं अकेले जाके उनसे बात करा, मैं आपके बच्ची से मैं बहुत प्यार करते हैं। प्यार का मतलब ही नहीं है, मगर प्यार करते हैं। मतलब 17 साल में क्या पता होता है, भाई अट्रैक्शन होता है। सच में प्यार है आज तक है ना। तो वो लोग बोले मैं बहुत दुबले है, आज अभी दुबले है, अभी ठीक है, बहुत दुबले थे मैं उधर। तो उनके घर पे जाके उनको बोला मैं आपके बच्ची से मैं शादी करता हूँ। तो उन्होंने बोले आपका पापा को लेके आओ, आपका माँ को लेके आओ। कैसे आपको, एक लड़की को कौन शादी करेगा, कोई देता क्या ना, कोई जाके ऐसे ही पूछ दिया कौन देता है। वो लोग भी वही बात बोले, तो कोई लोग बड़े लोगों को किसको तो भी लेके आओ, मैं आपको बच्चे दे देंगे, चलो तुम्हारा अच्छा लग रहा है घर पे आ गया ऐसा बोल के। मगर मैं बोला तो अगर मैं बुरा बच्चा हूँ तो मैं आपके लड़के को उधर से उधर लेके जाऊँगा, आपके घर के तोड़ी आऊँगा। मैं बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं करेगा। और तो नहीं तुम बहुत कुछ बोलते हैं, बड़ा फैमिली है, जितने लोग हैं उतने लोग पूरा बोल दिए तू मेरे बच्चे को बेच दिए। तो ऐसा कुछ होता ना, डर रहता, हर किसी को रहता है। और उसको सब बहुत सारे वादा किया, मैं तुम्हारे लड़के को चांद पे बिठाऊंगा, महारानी बनाऊंगा। वो लोग बोले तेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, जेब में 1 रुपये भी नहीं। ज़िंदगी ऐसी थी। तो फिर बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, मेरे से शादी करवा दिए। वो शादी के दिन रात को खाने का भी उनका ही टिफ़िन लेके गया मैं। वो हालत था मेरा। कोई नहीं, एक छोटा सा कमरा रेंट पे लिया मैं। ये यहाँ से इतना कमरा, इतना लंबा, ऐसा 2 लोग सो गए तो तीसरी लोग जाने की रास्ता नहीं है। इतना सोने के लिए, इतना किचन, इतना बाथरूम। जब मेरा किराया 600 था, कुछ नहीं था, 0। मैं ड्राइविंग सीखा था, नया ड्राइविंग, कितना 1500 सैलरी, 2005 की बात है ये। 2005 में उतना ही सैलरी है, अब सब देख सकते हैं। कुछ नहीं है, सपना है, मैं है, इतना कमरा, 600 रुपये किराया, कुछ भी नहीं है, 0, फिर से 0। जब पैदा हुआ था माँ बाप नहीं है, जब शादी हो गया फिर से 0, कुछ नहीं है। फिर मैं ड्राइविंग काम करता था और वो सपना वो सिस्टर थे, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, नर्स बोलते, सिस्टर नर्स, वाइफ को सिस्टर थोड़ी बोलते, नर्स है।
वो नर्स है, आपके लिए सिस्टर है। तो वो काम करती थी, मैं काम करता था, दोनों मिलके बहुत मेहनत करे, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करे, 1 लाख का चिट्ठी डालते थे हम। मेरा हल्लो 3,000 सैलरी हो गया, सपना को 5-6 हज़ार आता था, सैलरी 3,000, हर ऑपरेशन के पीछे 200-300 देते थे, वो जो ऑपरेशन होता था। ये हैदराबाद में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनका बड़ा डॉक्टर 3 बार ऑपरेशन करके फेल हो गए तो घर पे बुला के ऑपरेशन करते थे, उनके हाथ के नीचे सपना थी। तो हर ऑपरेशन के बाद सपना को 200-300 कभी 500 भी मिलता था। मैं भी काम करता था, ये पैसे लगे, चिट्ठी डाले, 4,000 का चिट्ठी, 1 लाख का चिट्ठी, 2 साल चलता, आपको मालूम है अगर कोई डाले तो 2 साल चलता था। वैसा पैसा जमा कर करके हमने घर खरीद लिया हैदराबाद में, हाईटेक सिटी में। वो ड्राइवर से सपना थोड़े ही दिन काम करे, 2 साल कुछ, 2005 में शादी हो गया, 2006 तक ही काम करे, क्योंकि उसके बाद बच्चे हो गए, मेरे लड़की पेट में आ गया, तो ऑपरेशन थिएटर में केमिकल ज़्यादा रहते, नहीं जाना बोल के, मेरे को भी पसंद नहीं था, चलो मैं कमा रहा हूँ बोल के। तो उसके बाद सपना काली, फिर मैं अकेले काम करता था, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा जमा करके हैदराबाद में घर खरीद लिए। मेरे ससुराल वाले थोड़ा सपोर्ट करे, मेरे डैडी भी एक 50,000 सपोर्ट करे। मैं चिट्ठी के पैसे थे 2-4 लाख रुपए, फिर उसके बाद 2-3 लाख रुपए कर्जा लेके आए थे अपने पास ना। पैसे 1 रुपये का काम कर रहा है तो उसमें चाराना अपना रहता है बड़े भैया का थोड़े पैसे, भाभी का, ऐसे ही मेरे भी घर था। फिर उसमें क्या हो गया, सपना बोले थे मैं घर पे अकेले मतलब खाली रह के क्या करता हूँ बोले, तो फिर उनको मैंने वाइफ को बाहर भेजाना भी अच्छा नहीं लगता, मुश्किल में भेजाते बहुत सारे लोग, मगर किसी को आपको अच्छा लगता है क्या? मुश्किल है तो ही बुझाना मन करता है, चलो फीस तो भी आ जाता, घर का काम तो भी चलता बोल के। 90% ऐसे ही है ना, मेरे जैसे सोच रहे नहीं सोच रहे? हाँ यस, क्योंकि आप भी मर्द है तो वैसे ही सोचता। फिर घर का कर्जा उतना ही था, फिर उसके घर जब लेते तो कर्जा कोई भी देता है अपने को, बराबर है ना, क्योंकि घर है, भाग नहीं जाएगा, अगर भाग गए तब हम घर खींच लेंगे ऐसे ही होता है। तो मैंने क्या किया, फिर घर के आसपास वालों से 2 लाख 3 लाख ऐसा कुछ लेके फैंसी स्टोर लगाया उसको। फैंसी स्टोर लगाने के बाद अच्छा चल रहा था, उसमें ही और 2-3 लाख कर्जा करके फिर साड़ी लगाया उसमें ही। जैसा हम लगाया, अपोजिट में कंपटीशन है हमारा, डाउन हो गया। फिर हमारा गली में किराना स्टोर नहीं था, बनिया की दुकान, इधर किराना स्टोर ही बोलते हैं ना, वो किराना स्टोर नहीं था, सोप वो निकाल के किराना शॉप लगा दिया। मैं जैसा लगाया, बाजू में होलसेल वाले 2 लोग बड़े बड़े शॉप लगा दिए, वो भी लॉस हो, मतलब लॉस तो नहीं था, मगर पैसे तो कर्जा हो रहा था। फिर उसके बाद क्या करें, कंपटीशन बढ़ रहा है, मेरे भी टैक्सी चला रहा था मैं। सिटी में आपको मालूम है, मेट्रो सिटी में कितना ट्रैफिक रहता, बहुत ट्रैफिक रहता हर सिग्नल पे। और वो लोग आया, मेरे को भी काम नहीं चल रहा था। फिर भी हम कर्जा कर रहे, वो कर रहे, कर्जा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और इतना मेहनत कर रहे, कोई पैसे पीछे नहीं पड़ रहा और कर्जा कम नहीं हो रहा। वो शॉप निकाल के ये शॉप निकाल के वो शॉप, वो गाड़ी निकाल के दूसरी गाड़ी, ऐसा बहुत मुश्किल होता था। बच्चों की फ़ीस भी नहीं भर पाते थे। साल में कभी भी हॉलीडेज आते तो उसको जाके रिक्वेस्ट करते थे, सर प्लीज़ बस फीस फ्री दो, नहीं तो बुक्स दे दो नहीं तो कपड़ा दे दो, कुछ तो फ्री दे दो। 2 बच्चे मेरे गली में, मैं 4 को और लेके आऊँगा, आपके पास जॉइन करवाऊँगा, कुछ तो बोलता था। तो ऐसा मुश्किल चल रहा था। और उसके बीच में वो किराना स्टोर भी निकाल दिया हमने। निकाल के फिर से मैं आटा का चक्की लगाया, इसका कंपटीशन कम होगा, क्योंकि मिर्ची होती है, जलती है, लोग कंपटीशन नहीं आएंगे तो फिर मैं आटा चक्की के साथ हल्दी, मिर्ची, कच्चा चावल, हर कुछ पीसते थे हम लोग दोनों मिलके, बहुत अच्छा चलता था। उसको भी छोटा मशीन लगाए थे गली में, वो भी कंपटीशन में आ गया। जब मेरे लाइफ में वेस्टेज आया, जब मैं देखते देखते वेस्टेज में आ रहा था तो 17 लाख रुपए का कर्जा आया था। 3 लाख साड़ी का दुकान के लिए, 2-3 लाख किराना स्टोर के लिए, आटा चक्की के। आवाज़ आ रहा है ना पीछे तक?
तो आटा चक्की के लिए 2-3 लाख ऐसा पूरा 17 लाख हो गया था। जब 17 लाख हो गया, 17 लाख, हेलो, तो 17 लाख कर्जा हो गए तो 3 रुपये का इंटरेस्ट था। कितना? 3 रुपये का इंटरेस्ट देखते देखते आ गया। तो 3 रुपये इंटरेस्ट को भरने के लिए बहुत मुश्किल होता था। 17 लाख बोले तो 50,000 रुपये सिर्फ वो ब्याज इंटरेस्ट ही देना पड़ता था। तो मैं सोच आया घर बेच दो, घर बेच के कर्जा ख़त्म कर दो। कुछ नहीं, अब वो घर को देखते बैठे तो क्या कर्जा बढ़ जाता। अभी तो थोड़ा बहुत पैसे बचता, अगर 1 साल 2 साल देख ले तो फ्री में घर चले आते इंटरेस्ट के पीछे, बराबर है ना। तो मैं वही सोचा, मैं जो एरिया है हाईटेक सिटी एरिया के पास में मेरा घर था, अगर थोड़े रुक के बेचे तो 45 लाख आता था मेरे को, मगर 25 लाख में बेचा मैं जब भी विस्टीज में आया था नया, जब स्टार डायरेक्टर कुछ था मैं, तो मैंने 25 लाख में बेच दिया, क्योंकि कर्जा बढ़ रहा था, इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मेरे टेंशन हो रहा था। और क्यों अपने को बोल के वो 45 लाख आता था, मगर मैं 25 लाख में बेच दिया। 25 लाख में बेच के 17 लाख रुपए कर्जा पेड करके फिर जो पैसे बचे कहीं इन्वेस्ट करा मैं। फिर उसके बाद वेस्टीज में आया। वेस्टीज में आया जब स्टार गोल्ड या स्टार था, वहाँ से मेरा बिज़नेस बहुत डेवलप हो गया। जब वेस्टीज में भी 1 साल मेरे बहुत मुश्किल आया। 1 साल तक मेरे 3,000, 6,000, 9,000 ही था मेरा इनकम 1 साल तक। मैं दिसंबर 3 को जॉइन हुआ। मैं 2017 दिसंबर 3 तारीख के दिन मैं वेस्टीज में जॉइन हुआ था। कैसे जॉइन हुआ? मेरा गाड़ी बेच के 1 लाख रुपए आया, टैक्सी प्लेट गाड़ी बेचे तो वो 1 लाख रुपए के से सामान लेके मैं वेस्टीज शुरू करा। वेस्टीज शुरू करने के तो 1 लाख से शुरू करें तो 1 साल तक 2019 तक 18 पूरा चले गए। 19 तक भी मेरे 10,000 भी नहीं आया वेस्टीज में। आप यहाँ देख लो, घर नहीं है, कुछ नहीं है, फैमिली मतलब पूरे ज़ीरो था। टैक्सी प्लेट भी गाड़ी चलेगा, घर भी चले गया, कुछ भी नहीं है और इनकम भी नहीं आ रहा था। मगर मैं विनिंग टीम में है, मेरे फुल भरोसा है, मैं 100% इसमें सक्सेस हो जाऊंगा बोल के मेरे पूरा विश्वास था, 100% विश्वास। वो उसी विश्वास के साथ काम किया मैं। 2018 कुछ भी नहीं आया मेरे, मतलब 3,000, 6,000, 9,000 आता था। फिर उसके बाद मैं मीटिंग नहीं छोड़ा कभी, कौन सा भी मीटिंग आने दो, हर मीटिंग में जाता था मैं, हर मीटिंग में कौन सा भी मीटिंग आने दो। पैसे नहीं रहते थे, कुछ तो एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि आगे बढ़ना मेरे को है, क्योंकि कुछ तो कर दिखाना है, ऐसा मन में था। फिर उसके बाद 2019 में मेरे पूरा ज़िंदगी मतलब फैमिली रियूनियन में लेके आए थे बहुत सारे लोगों को मैं दिल्ली में। जब उसके बाद मेरा 30,000 चेक आया, उसके बाद 60,000 चेक आया, उसके बाद 90,000 चेक आया, उसके बाद 1.5 लाख, 2 लाख, देखो कितना चेक बढ़ गया। जिस दिन 1.5 लाख, 1,80,000 चेक आया था, उस दिन मैं ऐसे ही रात भर ऐसे ही मेरे आंख ऐसे ही थे। 1.5 लाख चेक आया जब, क्योंकि चिट्ठी उठा लिया तो 2 लाख वाला चिट्ठी, उतना ही पैसे आते थे, इतने सारे पैसे, वो भी 1 महीने में। अगर मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ तो 20,000 सैलरी मिलता है हैदराबाद में, आज भी उतना ही है, थोड़ा उधर इधर। तो 10 महीने का 1 साल का सैलरी एक ही दिन में आ गया मेरे को। कितना खुशी की बात है वो। 2 लाख हो गया, 2 लाख के बाद 2.5 लाख हो गया। जब 2.5 लाख हो गया तो कोरोना आया। कोरोना आया था कि फिर से मैं डर गया, अब तो फिर मैं ज़ीरो जाऊंगा, फिर ज़िंदगी उल्टा हो जाएगी। बचपन में नहीं है, फिर शादी करे जब नहीं है, फिर गाड़ी विस्टेज में जब भी ज़ीरो था, कोई नहीं था, तो फिर ज़ीरो होऊंगा बोल के ऐसा सोचा था, मगर उल्टा हुआ। कोरोना आया, दुनिया पूरा बंद, आपको मालूम है ना, किधर का उधर बंद। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता, बचपन में हमेशा सोचता था मैं, दुनिया जिधर के उधर बंद होता, क्या बोले तो कुछ नहीं होता। मैंने देखा है, आप लोग भी देखे है ना, दुनिया बंद होता है, मैंने देखा है। फिर भी दुनिया बंद थी, फिर भी मेरा चेक हो गया कोरोना में 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए बढ़ गया मेरे को। कितने लोग कोरोना है बोल के पानी नहाना छोड़े आप लोग? कितने लोग दांत मांजना छोड़े? कितने लोग खाना छोड़ दिए? कितने लोग को सप्लीमेंट, कितने लोग, मतलब बिजनेस को मेरे और
100% बिलीव हो गया कि अगर मेरे को कपड़े का दुकान होता तो कपड़े को भी नहीं खरीदे, मतलब कौन सा भी शॉप होता तो मैं लॉस होता था। मगर मैं FMCG के और एग्रीकल्चर के हेल्थ सेक्टर में हूँ, इसलिए मेरे बिजनेस 2.5 लाख से 3.5 लाख 4.5 लाख, कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ। सेकंड कोरोना भी आया, मेरा चेक कम नहीं हुआ, 6.5 लाख हो गया। लाखों की बात कर रहा हूँ मैं, हज़ारों की छोड़ के 6.5 लाख हो गया। 6.5 लाख के बाद मैं DOCD बना, 6.5 लाख 8.5 लाख, ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते मेरा हाईएस्ट चेक है 13.5 लाख रुपया भी। 7वां 8वां क्लास पढ़ के अभी सर बोल रहे थे मिलियनियर है मैं। 10 लाख है तो मिलियनियर बोलते, तो मैं हर महीने मिलियनियर है मैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि परसों भी मेरा चेक 12,30,000 कुछ है। थोड़ा बिजनेस है, अप एंड डाउन होता, आपको मालूम है, 13.5 12.5 11.5 ऐसा होते रहता। तो परसों भी मेरा बहुत अच्छा लगा। 12.5 लाख किसको बोले, 12.5 लाख। तो देखो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, रोड पे था, मगर एक सिस्टम को पकड़ के बैठने से देखो मेरे बच्चे, पहले स्कूल फीस के लिए बहुत मुश्किल होता था। आज मेरे लड़की बीटेक पढ़ रहे हैं, उसका 10 लाख फीस एक ही साथ बन दिया मैं। लड़के का 9 लाख फीस है, 11वां क्लास पढ़ रहा है वो, 11 12। मेरे से 5 बढ़ के पढ़ रहे, पढ़ने दो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की बहुत आके पढ़ रहा है, ठीक है, कितने भी पढ़ने दो, इधर ही आके काम करना है बस घर में रह के सताना नहीं है, इसलिए स्कूल पढ़ा रहे। तो परसों उसका टीचर फ़ोन करे, मेरे लड़का का टीचर, तुम्हारा बड़का बहुत शरारत है। मेरे बहुत अच्छा, इसीलिए तो आपके पास 7 लाख रुपए 7 लाख रुपए इसलिए आपको दे रहे हैं, थोड़ा संभाल लो थोड़े दिन बस, फिर वेस्टेज में आएगा वो सीधा हो जाएगा। तो वैसा ज़िंदगी है आज। और मिसेस को जब मतलब 3 गाड़ी जब चलाते तो 3 तोले दिलाया था मैं, 10 साल के शादी के 10 साल के अंदर अंदर 3 तोले दिलाए थे, बहुत मुश्किल से। वो भी गाड़ी का फाइनेंस ख़त्म हो गए तो रीफाइनेंस करके मिसेस को सोना दिलाया था मैं रीफाइनेंस होती है टैक्सी प्लेट में, आपको भी मालूम है। आजकल बहुत फ़ोन आ रहा है, गाड़ी आपके गाड़ी में 100% रीफाइनेंस करेंगे बोल के, वैसे रीफाइनेंस करके मैं मिसेस को दिया था सोना। मगर वो सोना ऐसा था मेरे पास कम, बैंक वाला नहीं, मारवाड़ी शॉप होता है हमारे पास। बच्चे को बुखार आ गया दे दो, गाड़ी का EMI पेंडिंग हो गया दे दो, कुछ भी, किसी का शादी है उसको कुछ गिफ्ट देना है दे दो, कुछ भी मुश्किल है तो वाइफ के गले पे आते थे। हर मुश्किल का एक ही सॉल्यूशन है, लेके जाओ, ऐसा मुश्किल था। और वाइफ किसी के शादी में जाती तो बहुत शाम में आके बहुत उदास होते थे, मेरे बड़े दीदी वो करे, मेरा छोटा, मतलब रिलेशन में कोई सोना खरीदता है, कोई ज़मीन खरीदता है, ऐसा शाम में आकर ऐसा बोलते थे, बहुत बुरा लगता था। आपको भी बुरा लगता है ना, मैं किसको क्यों भेजा मैं इसको शादी में, शाम में आके रोती है, बहुत बुरा लगता था। और उसके ऊपर गुस्सा आता था, साले खरीद लो, हमको क्यों बता रहा है सॉरी कुछ गलती बोला, मगर गुस्से से बहुत गुस्सा आता है। आपको भी आता है ना, क्योंकि आप भी मर्द है ना, आएगा तो बहुत गुस्सा आता था। मगर वेस्टेज में आने के बाद देखो, हम एक बार ऐसी एक रिंग ले दिला दो मेरे को, ऐसा हमारे पास कोई मैरिज डे नहीं होता, हमारा कोई बर्थडे नहीं होता, क्योंकि हम गरीब है ना पहले तो चलो एक दिन ऐसी गाड़ी में जा रहे तो चलो मेरे एक रिंग दिला दो। मैं बोला अरे गोल्ड का बात है, चलो शोरूम में गए। शोरूम में जाने के बाद, कौन सा शोरूम में गए, सोने का शोरूम, सोने का मतलब ये वाला नहीं, गोल्ड का शोरूम। और शोरूम में जाने के बाद मिसेज बोले देखो मेरे को ये लॉन्ग चेन बचपन से बहुत पसंद है। लॉन्ग चेन होता है ना 15-16 तोला कुछ नहीं, 8 तोला कुछ होता है वो, 8-10 तोले। मैं बोला ले लो ले लो ले लो। फिर उसके बाद इसको मैचिंग छोटा वाला रहता है,
वो 3.5 तोला कुछ होता है। तो मैं बोला ले लो ले लो ले लो। फिर उसके बाद बोलते इसको झुमकी रहते इधर इधर मैचिंग है, लंबा वाला छोटा वाला मैचिंग है, फिर ये मैचिंग होता है लेडीज़ होता है। तो मैं बोला ले लो। वो शॉप में वो रहता है ना, वो उधर बाजू में बोला इधर आओ। मैं बोला क्या हुआ? ये सोना है बेटा, तरकारी नहीं है। जो भी अच्छा लगा ले लो ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। बोला तू टेंशन मत ले अन्ना, अन्ना हमारा मतलब भाई हमारा तरफ, अन्ना नू टेंशन मत लो अन्ना, मैं देगा बोल के मैं एक ही साथ उनको पूरा आज हमारे घर पे मिसेस के पास 35 तोले सोना है आज। ये 5 साल के अंदर 35 तोले सोना। आज मैं बोलता हूँ किसी के शादी हो रहा है, कार्ड भी नहीं दिया तो अगर अपने को बुलाना भूल गया होगा जाके याद दिलाते, याद दिला के आ जाओ, सौंफ डाल के जाओ, जितने भी लेके जाओ। मेरे को सोना मेरे को पसंद नहीं है, गोल्ड उतना पसंद नहीं है, वाइफ को लेडीज़ को पसंद है बहुत। हर लेके जाओ। मैं कोई नया डिज़ाइन आ रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ तू डिज़ाइन ले ले, तेरा 10th क्लास का ग्रुप रहता, वो बहुत पढ़ी है ना, वो ग्रुप में डाल, मैं ये लेने वाला हूँ। फैमिली ग्रुप रहता है उसमें भी डाले, डिज़ाइन अच्छा है क्या पूछ लोगों से। मेरा इंटेंशन डिज़ाइन पूछना नहीं है, पहले वो लोग जलाए। मैं जब जला आज आके बढ़ा, वो लोग आज जलेंगे थोड़े दिन के बाद आके बढ़ेंगे। अच्छे काम करते हुए। उसके बाद हमने गाड़ी लिया यहाँ से 13 लाख की WRV, बहुत अच्छा गाड़ी है वो। फिर उसके बाद मैंने एक दिन हम बैठे बैठे बेंच शोरूम वाले फ़ोन करे हमको, एक बार जाके मिल के आए थे। तो एक जना मतलब एक दिन फ़ोन आया, सर मर्सिडीज बेंज से बात कर रहे हैं। बोले तो क्या है बोलो। तो एक गाड़ी में 10 लाख का ऑफ़र है सर, आप एक बार आके देखो। तो मैं मिसेस रेडी होके गए। शोरूम में जाने के बाद वो बोल रहा है सर ये गाड़ी पे 10 लाख डिस्काउंट है आपके लिए। हमको वो पसंद नहीं आ रहा, इधर वाला पसंद आ रहा है। वो ये कितने का है बोल के हमने पूछा। नहीं सर इसको छोड़ो, इसको 10 लाख रुपए। मैं बोला ये पसंद नहीं है, इसको बोलो। ऐसा जाके हम 75 लाख रुपए का मर्सिडीज बेंज गाड़ी लेके गए। मेरा GLA 220D है, 75 लाख है। अब एक बार देख, 1 साल हो गया मैं मर्सिडीज बेंज लेके। वो बहुत प्राउड फील होता है मर्सिडीज बेंज। एक दिन मर्सिडीज बेंज का ड्राइवर बनने का मन था मेरे को, क्योंकि उसका सैलरी अच्छा होता है, लग्जरी गाड़ी का सैलरी अच्छा देता है। तो मैं उसका ड्राइवर बनने वाला था, मगर आज मर्सिडीज बेंज मेरे घर के सामने है। बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे जो भी कॉलेज में पढ़ रहे, उस कॉलेज में 9 लाख रुपए फीस, मैं बोला भी 10 लाख लड़की का है, किसी के पास मर्सिडीज नहीं है। और होगा तो भी वो लोग कितना मेहनत करे होंगे। मेरे पास साबुन पेस्ट बेच के लेके आया मैं। मर्सिडीज लेने के लिए मेहनत थोड़ी करते, साबुन पेस्ट नलाओ धुलाओ मर्सिडीज। उसका सर्विस पैकेज है 3.5 लाख रुपया सर्विस पैकेज उसका। कोई मर्सिडीज है तो पता होगा आपके पास, 3.5 लाख सर्विस पैकेज है। मैं बोला सर्विस पैकेज दे दो, जो ऑफर से जब दे दो, मैं उसका हैप्पी कस्टमर है। जो होना है ले लो, ऐसा था। फिर उसके बाद मैंने WRV थोड़ा पुराना हो गया बोल के 6 महीने हो गया। वोक्सवैगन टाइगून 25 लाख का गाड़ी है वो भी। वोक्सवैगन टाइगून आपके पास होगा किसी के पास, टॉप वर्जन लिया मैंने, वो 25 लाख है। तो देखते ये 5-6 साल में देखे कितना कहाँ से कहाँ गए। मैं एक ड्राइवर की था, गाड़ी का ड्राइवर था, आज मेरे पास वेस्टीज से विनिंग टीम से आए, सो गाड़ी का कीमत पूरा मिलाए तो 1 करोड़ के ऊपर हो गया।
75 लाख रुपए मर्सिडीज बेंज, 25 लाख रुपए वोक्सवैगन टाइगून, 13 लाख रुपए WRV तो अभी बंद हो गया, फिर भी बहुत अच्छा गाड़ी है। तो 1 करोड़ की गाड़ी आ गई मेरे पास, 1 करोड़ की। एक दिन कुछ नहीं था, फ़ायदा हुए जब कुछ भी नहीं था, लव मैरिज करे जब कुछ भी नहीं था, वेस्टीज में आए सो दिन भी ज़ीरो था, मैं 17 लाख का माइनस था। आज 1 करोड़ की गाड़ियाँ मेरे पास, सिर्फ 5-6 साल के अंदर, सिर्फ 5-6 साल। और इसके साथ साथ मेरे पास एक दिन घर बेचा मैंने, आपको वीडियो में बोलाऊँगा मैं शायद, गच्चीबौली में 45 लाख का घर 25 लाख में बेचा। मगर आज मेरे हैदराबाद के चारों हाईवे, जो नागपुर हाईवे, पुणे हाईवे, ऐसा चारों हाईवे में 4 ओपन फ्लैट्स है आज, 300 गज। और परसों एक 2 महीना हो गया, मैं जहाँ पे रहता हूँ नागपुर हाईवे, वो हाईवे में 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया मैं परसों 2 महीने हो गए। तो ये 5-6 साल में सोना, गोल्ड और ये ओपन फ्लैट्स, मर्सिडीज बेंज, जो गाड़ियाँ पूरा मिलाए तो 5-6 करोड़ रुपए मैंने कमा लिया, 5-6 करोड़ रुपए। अगर वेस्टेज में नहीं आता, अगर वेस्टेज में पहली शुरुआत में मुश्किल से आया बोल के रुक जाता, आज पैसे नहीं है बाद में कर लेंगे बोल के अगर उस दिन नहीं करता, तो आज इतना नहीं होता। आज मैं कहाँ पे हूँ? पुणे में हूँ, बराबर है? पुणे ही है नहीं? तो पुणे में हूँ, क्यों आया हूँ? मतलब मैं अगर टैक्सी ड्राइवर था तो कौन मेरे को सुनने के लिए ऐसा टिकट लेके आते थे? ड्राइवर साहब चाय पियो बोल के 10 रुपये देते, मतलब 10 आपके दिल कितना बड़ा है उतना पैसे टिप देते, बराबर है ना? मगर एक प्लेटफॉर्म मुझे ज़ीरो से हीरो बना दिया। तो ये मौका आपके पास में है, आपके पास में है, एक बार सोच लो। सिर्फ मेरे पास जो मौका था, जो मौके को क्या बोलते सर और इंग्लिश में? अपॉर्चुनिटी, अच्छा बोला मैं? अपॉर्चुनिटी, सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास है, सोच लो। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। अपने लोगों के पास जाना है, अपने लोगों को समझाना है, बस कमाना है, इतना इजी बिजनेस है, ज़्यादा बड़ा मुश्किल ही नहीं है। मुश्किल इसमें वेस्टेज में मेरे मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। क्यों? आपको पानी नहाने में मुश्किल थोड़ी होता है, शायद ठंड के दिन है, थोड़े दिन होता होगा पानी नहाने में, दांत मांजने में, चाय पीने में, हर किसी ये काम करने से मेरी ज़िंदगी इतना बदल गई। सोच लो एक बार आप लोग। और मेरे को जो लेके आए मेरे अपलाइन, उनके हाथ कभी नहीं छोड़ा मैं। कभी मुश्किल की बात होता था, मैं स्टार्टिंग में बोला बहुत मुश्किल लगता था, भगवान को गाली देता था, तू कहाँ पैदा कर दिया मेरे को, क्या कर दिया। मगर वो मुश्किल है बोल के आज इतना बड़ा आदमी बन गया मैं। आज आपके पास क्या मुश्किल है मुझे पता नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है मुझे पता नहीं है, मगर वेस्टेज विनिंग टीम आपको जो इनवाइट किया उनके हाथ पकड़ लीजिए, 2 साल में आप भी हीरो बनेंगे मेरे से अच्छा। ये तो पक्की बात है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्या करा मैं? पेपर डाला, मैकेनिक करा, अमाली करा, हर कुछ करा, 7वां 8वां क्लास पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, फिर भी इतना कमा रहा हूँ। साथ से कोई कम पढ़े सो है क्या यहाँ पे? अरे कोई भी नहीं है मेरा दोस्त, एक भी नहीं है। एक है मेरे दोस्त, थैंक यू यार, कोई तो एक है तो मेरे से अच्छे पढ़े हैं आप, मेरे से अच्छा सिटी में है आप। पुणे सिटी महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। आप लोग थोड़ा मेहनत करने के लिए बाहर निकल जाइए, बहुत अच्छा ज़िंदगी होने वाला है। कितने भी मुश्किल आने दो, जो आज आपको इनवाइट किया ना उसको छोड़ना नहीं है, और मीटिंग को छोड़ना नहीं है, मेरे जैसा बनेंगे। ठीक है? ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बैक टू एकनाथ जी।